तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो इंडिया की हर मिडिल क्लास फैमिली को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। क्या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना कहीं एक फाइनेंशियल ट्रैप तो नहीं बनता जा रहा है? आइए आज इस एक्सप्लेनर में इसी की तह तक चलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या एजुकेशन आज भी एक बुनियादी जरूरत है या फिर ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती बन गई है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा प्रेशर है जो दिखता नहीं, पर हर मिडिल क्लास परिवार इसे महसूस जरूर कर रहा है। तो असल में खर्चा आता कितना है, मतलब स्कूलिंग की असली लागत क्या है? चलिए देखते हैं। और हाँ, ये नंबर्स आपको शायद थोड़ा हैरान कर सकते हैं। देखिए, आज की तारीख में एक ठीक ठाक प्राइवेट स्कूल की फीस भी 50,000 से शुरू होती है। ये बहुत जल्दी बढ़कर 1,20,000 तक पहुंच जाती है। और अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हैं तो भाई साहब 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा। और मजे की बात, ये तो बस शुरुआत है। 2.5 लाख रुपए, और ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्कूल की सालाना ट्यूशन फीस। असली कहानी तो अब शुरू होगी जब हम इसमें बाकी के खर्चे जोड़ना शुरू करेंगे। अरे खर्चे सिर्फ फीस पे कहाँ रुकते हैं, इसमें जोड़ लीजिए ट्रांसपोर्ट का 20 से 50,000, फिर किताबों का 5 से 15,000, यूनिफॉर्म का 5 से 10,000। और रुकिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज तो अभी बाकी हैं। और इन सब के ऊपर वो पूरा का पूरा पैरेलल सिस्टम चल रहा है ना, कोचिंग और ट्यूशन्स का। मतलब एक ही चीज के लिए आप दो बार पैसे दे रहे हैं। देखते देखते ये खर्चा डबल हो जाता है। और पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक आम परिवार अपनी कमाई का 30 से 40% सिर्फ एक बच्चे की स्कूलिंग पर खर्च कर रहा है। अब आप ही सोचिए, जब कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ स्कूल में चला जाएगा तो वो एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट कहाँ रहा? वो तो एक सीधा सीधा बोझ बन गया जो आपकी सेविंग्स को खा रहा है और आपके फ्यूचर प्लान्स पर पानी फेर रहा है। तो सवाल उठता है कि भाई लोग इतना पैसा खर्च कर क्यों रहे हैं, क्या वजह है? असल में पैसों से भी बड़ा एक फैक्टर है, एक अनदेखा प्रेशर जो हमसे ये सब करवा रहा है। चलिए इसी प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं। और वो प्रेशर है सोशल प्रेशर। अरे वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे तो उस बड़े वाले स्कूल में जाते हैं। सुना है वर्मा जी के बेटे का एडमिशन तो उस इंटरनेशनल स्कूल में हो गया है। बस यही कंपैरिजन, यही तुलना हमारे सारे लॉजिक पर हावी हो जाती है और हम सही गलत सोचना ही बंद कर देते हैं। और स्कूलों को ये नस अच्छी तरह पता है। आजकल स्कूल एजुकेशन कम और एक लाइफस्टाइल पैकेज ज्यादा बेच रहे हैं। एसी बस है, स्विमिंग पूल है, स्मार्ट क्लास है, सब कुछ है। पर खुद से पूछिए, क्या इन सब फैंसी चीजों से बच्चे की लर्निंग सच में बेहतर होती है या ये सिर्फ ब्रांडिंग का खेल है? तो असली सवाल तो ये है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम अपने बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई चुन रहे हैं या सिर्फ एक महंगा ब्रांड और समाज का प्रेशर। सोचिएगा जरूर इस बारे में। चलिए, प्रॉब्लम की बात तो बहुत हो गई, अब आते हैं मुद्दे पर। इसका हल क्या है? इस जाल से, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? एक स्मार्ट चॉइस आखिर कैसे करें? सबसे पहले तो ये समझिए कि ये एजुकेशन ट्रैप है क्या। देखिए, ये वो हालत है जब स्कूल का खर्चा इतना बढ़ जाए कि आपके परिवार पर एक जबरदस्त फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाए। इतना कि आपका आज का बजट और कल की सेविंग्स दोनों ही बिगड़ जाएं। और अब एक कड़वी सच्चाई जिसे हम सबको मानना ही पड़ेगा, महंगा स्कूल सक्सेस की गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बच्चे की कामयाबी स्कूल के बड़े नाम या उसकी फीस से नहीं आती। तो फिर क्या देखें? स्कूल चुनते वक्त ब्रांड पर नहीं, वैल्यू पर फोकस करिए। पहला, देखिए कि स्कूल का माहौल कैसा है, सपोर्टिव है या नहीं। दूसरा, वहाँ की टीचर्स कैसे हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, क्या वो स्कूल आपके बच्चे की सीखने की असली काबिलियत को बाहर ला पा रहा है? ये हैं असली सवाल। और अब सबसे जरूरी बात, एक गोल्डन रूल। अपनी पूरी फैमिली इनकम का 15 से 20% बस, इससे ज्यादा बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करने से बचिए। ये एक थंब रूल है जो आपको उस फाइनेंशियल ट्रैप में गिरने से बचाएगा। क्योंकि याद रखिए, समझदार पेरेंट्स सिर्फ एक स्कूल नहीं चुनते, वो अपने बच्चे का भविष्य चुनते हैं। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। तो सवाल फिर वही है, आप क्या चुन रहे हैं? सिर्फ एक स्कूल या एक बेहतर भविष्य?